कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाला छोटा या बड़ा नहीं होता, पर माफ़ी देने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। पता है, सॉरी भी आपको हमेशा वही इंसान बोलता है जिसके लिए आप उसकी ईगो और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उसकी लाइफ में। बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट के आना किसी बहाने से। तू लाख खफा सही, पर एक बार तो देख, कोई टूट सा गया है तेरे जाने से। वो रिश्ता भी कितना खूबसूरत होता है जिसमें मुस्कुराहट भी होती है और सॉरी भी। कहते हैं कि रिश्ते में सॉरी और थैंक्स नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत में यही दो लफ्ज़ रिश्ते को बचाते हैं। हमसे कोई खता हो जाए तो माफ़ करना, अनजाने में दे दे कोई दुख तो माफ़ करना। दिल से हम कभी नहीं भूलेंगे आपको, अगर ये दिल ही रुक जाए तो माफ़ कर देना। सॉरी का ये मतलब नहीं कि वह व्यक्ति गलत ही था या अन्य व्यक्ति सही था। सॉरी का मतलब ये होता है कि आपका संबंध आपके अहंकार से अहम है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहां एक हल्की सी मुस्कुराहट और छोटी सी माफ़ी से जिंदगी दोबारा पहले जैसे हो जाती है। माफ़ी मांगने से ये साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और दूसरा सही। माफ़ी का असली अर्थ है हम रिश्ते को निभाने की काबिलियत उससे ज़्यादा रखते हैं। जब मेरी वजह से कोई हर्ट होता है ना, तो कुछ देर बाद उनसे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है। सॉरी भी आपको वही बोलता है जिसकी ज़िंदगी में आपकी हैसियत उसके अहंकार और आत्मसम्मान से ज़्यादा होती है। रिश्ते में दूरियां तो आती जाती रहती हैं, फिर भी दोस्ती दिलों को मिला देती है। वह दोस्ती ही क्या जिसमें नाराज़गी न हो, पर सच्ची दोस्ती दोस्तों को मना ही लेती है। अगर माफ़ी मांगने से खुशी वापस आ जाती है तो कभी पीछे मत हटना, चाहे हार क्यों न जाओ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सब गलती करते हैं और दिल दुखाते हैं, लेकिन अपनी गलती को समझना और माफ़ी मांगना ही आपको परफेक्ट बना सकता है। माफ़ी उसी से मांगी जाती है जिसे खोने का डर हो। मेरे दोस्त, मेरे इस डर को कभी हकीकत न बनने देना। अच्छा रिश्ता वो नहीं जिसमें प्यार का इजहार सारी दुनिया के सामने करने में शर्म न हो, बल्कि वो है जिसमें सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगने में शर्म न हो। बात जो भी रखी हो दिल में सब साफ कर दीजिए, कुछ से माफ़ी मांग लीजिए, कुछ को माफ़ कर दीजिए। माफ़ी सिर्फ गलती करने पर ही मिलती है, भरोसा टूटने पर नहीं। इसलिए ज़िंदगी में गलतियां करें, लेकिन कभी भी किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना आसान होता है, लेकिन भूलना और फिर से विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। माफ़ी वही इंसान मांगता है जिसे अपनी गलती का पछतावा होता है। अगर माफ़ी मांगने से रिश्ते पहले जैसे हो जाते हैं तो माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी वही इंसान मांगता है जो रिश्तों को कभी खोना नहीं चाहता। आपको सॉरी वही इंसान बोलता है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनकी ज़िंदगी में। कुछ लोग जिंदगी से सब कुछ मांग लेते हैं, पर गलती होने पर माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। माफ़ी मांग लेने से रिश्ते की नाराज़गी दूर हो जाती है। इंसान का अहंकार ही होता है जिसकी वजह से गलतफहमी बढ़ जाती है, वरना माफ़ी मांग लेने से गलतफहमी दूर हो जाती है। तुम सिर्फ प्यार से बात करते हुए अच्छे लगते हो, गुस्सा करते हुए नहीं। मुझे माफ़ कर दो। अच्छाई का ज़माना ही नहीं रहा, गलती न होने पर भी माफ़ी मांगनी पड़ती है। आजकल किसी को कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, लोग बातों का जल्दी बुरा मान जाते हैं। नाराज़ क्यों होते हो हमसे? गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया करो। दोस्त हैं हम तुम्हारे, नाराज़ हो सकते हैं पर कभी नफरत नहीं कर सकते। किसी से इतनी भी नाराज़ नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को फ़र्क ही पड़ना बंद हो जाए। चलो भूल जाते हैं गलतियों को,
कुछ हम माफी मांग लेते हैं और कुछ तुम। आई एम सॉरी बात खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन शब्द है। दिल को अपने साफ करो, अपनों की गलतियों को भूलकर सबको माफ करो। कभी कभी सॉरी कहना धरती पर सबसे मुश्किल काम है, लेकिन सबसे महंगी चीज जिसे रिश्ता कहा जाता है उसको बचाना सबसे सस्ता काम है। लोग दिल, जिंदगी सब कुछ मांग लेते हैं प्यार में, पर न जाने क्यों माफी नहीं मांगते। सभी कहते हैं कि रिश्ते में नो थैंक्स नो सॉरी, मगर असल में यही शब्द रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं। माफी मांगते वक्त और माफ करते वक्त बस दिल देखा जाता है, उम्र नहीं देखी जाती। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ सब कुछ जरूरी है। माफी मांगनी भी जरूरी है, माफ करना भी जरूरी है। वक्त बीत जाएगा जिंदगी का आखिर, कब तक तू बातें दिल में दबाएगा आखिर। माफी ही तो है, तेरे दे देने से कौन सा तू हार जाएगा और वो जीत जाएगा। जो सबसे पहले माफी मांगता है वही सबसे अधिक बहादुर होता है। इंसान की दुनिया भी अजीब है, भला बुरा कहने से पहले एक पल भी नहीं सोचते, और माफी मांगे कि नहीं सारी जिंदगी सोचते रह जाते हैं। आजकल लोग सॉरी गलत मानने के लिए नहीं, मैटर क्लोज करने के लिए बोलते हैं। बात बन ही जाएगी एक सॉरी बोलने से, पर फिर ईगो बीच में आ जाता है और सॉरी कोई नहीं बोलता। जो हर बात पे तुरंत सॉरी बोलते हैं उन्हें कभी अपनी गलती का अफसोस नहीं होता। किसी को चोट पहुंचाकर माफी मांगना बहुत आसान है, पर खुद चोट खाकर किसी को माफ करना उतना ही मुश्किल है। गलतियां तो इतनी हुई है मुझसे जिसकी कोई माफी नहीं है, और हर गलती पे माफी मिले ये भी तो जरूरी नहीं है। हर गलती सॉरी बोलने से माफ नहीं होती, कुछ गलतियों के लिए कुटना भी पड़ता है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाएगा, पर बोली हुई बातें कभी वापस नहीं आती। न जाने किस मोड़ पर आकर रुक गई है जिंदगी, कुछ बोलूं तो भी गलत और कुछ ना बोलूं तो भी गलत। सॉरी बोलने से कभी कभी बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान दिल पर लगी बातें नहीं भूल पाता। अगर हक है इंसान को गलतियां कर देने का, तो माफी मांगने की जिम्मेदारी भी इंसान की ही है। गलती सबसे होती है, लेकिन अपनी गलती को दिल से महसूस करके माफी मांगना आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। कभी कभी किसी से माफी मांगना और दिल से आई एम सॉरी बोलना सब कुछ बदल सकता है और गहरे घाव भी भर सकता है। माफी को अगर आप सही समय पर नहीं मांगेंगे या फिर सही समय पर नहीं देंगे तो आप जिंदगी में कुछ अनमोल खो देंगे। सॉरी कहना बिगड़े रिश्तों को फिर से सही करने की तरफ पहला कदम है। सॉरी कहने से माफी मिलने के रास्ते खुलते हैं और टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ते हैं। कभी कभी सॉरी कहना हमारी जिंदगी का सबसे कठिन काम होता है, लेकिन जब एक प्यार का रिश्ता बचाना हो तो यह बहुत छोटा काम है। जब आप उनका दिल दुखाते हो जिन्होंने आपका इतने सालों से ध्यान रखा और आपको प्यार दिया, वह दर्द केवल सॉरी कहने से दूर नहीं होता। जब आप दोस्त से माफी मांगते हैं तो उसे ये एहसास दिलाते हैं कि आपने उनके दर्द को समझा और फिर से सब कुछ सही करना चाहते हैं। जिंदगी की राह को हमेशा रखो साफ, किसी से माफी मांग लो तो किसी को कर दो माफ। कभी कभी पढ़ा लिखा इंसान माफ करना और माफी मांगना जैसी छोटी बातें तक भूल जाता है। उससे जरूर माफी मांगो जिसे आप चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें बेसब्री से चाहता हो। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिन्हें भुला नहीं सकते। कर देना माफ मुझे अगर दिल तोड़ा हो आपका, जिंदगी का क्या भरोसा आज है तो कल नहीं। यूं ना आप हमें नजरअंदाज करें, हमसे हुई है गलती माफ करें। दिल में भरा गुस्सा छोड़कर अब अपना दिल साफ करें।
आंसू की कीमत वही जानते हैं जो किसी को याद करते हैं। दिल का गम वही जानते हैं जो किसी को चाहते हैं। तन्हाई का दर्द वही जानते हैं जिनसे कोई अपना रूठ जाता है। मोहब्बत भी इतनी शिद्दत से करो कि वह धोखा देकर भी सोचे कि वापस जाऊं तो किस मुंह से जाऊं। मौत का आलम देखकर तो जमीन भी 2 गज जगह दे देती है, फिर ये इंसान क्यों जिंदा रहने पर भी दिल में जगह नहीं देता। टूट कर भी कमबख्त धड़कता रहता है। मैंने इस दुनिया में दिल सा कोई वफादार नहीं देखा। कहते हैं कि जिंदगी में एक बार प्यार जरूर होता है, लेकिन यह भी सच है कि जिससे हो वो कभी नहीं मिलता। 1 मिनट लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में और सारी उम्र बीत जाती है एक रिश्ते को बनाने में। सख्त हाथों से भी फिसल जाती है कभी नाजुक उंगलियां। रिश्ते जोर से नहीं प्यार मोहब्बत से पकड़े जाते हैं। तेरा मेरा रिश्ता जज्बात से जुड़ा है। ये वो संगम है जो बिना मुलाकात से जुड़ा है। मिलना बिछड़ना नसीब की बात है। ये वो बंधन है जो तेरी खुशी और मेरी चाहत के एहसास से जुड़ा है। रिश्ते कभी जिंदगी के साथ साथ नहीं चलते। रिश्ते एक बार बनते हैं, फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं और कुछ लोग आग बनकर उन्हें जलाते ही जाते हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कुछ खास रिश्ते खास समय पर परखे जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में, पत्नी गरीबी में, रिश्तेदार जरूरत में। रिश्ते अगर मजबूर हो तो वह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाइए, मजबूर नहीं। करीब रहो तो इतना कि रिश्ते में प्यार रहे, दूर भी रहो तो इतना कि आने का इंतजार रहे। रखो उम्मीद रिश्तों की दरमियान में इतनी कि टूट जाए उम्मीद पर रिश्ते बरकरार रहें। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, ज़बां पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को उदास रहने दो। न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं और न पास रहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये तो एहसास के पक्के धागे हैं जो याद करने से और मजबूत हो जाते हैं।